कहानी है हवेली का काला साया। लखनऊ के पुराने शहर के बाहरी छोर पर, जहां नवाबी दौर की गलियां आज भी साये की तरह चुपचाप खड़ी हैं, एक खंडहर हवेली है, नवाब बहादुर की हवेली। इसका नाम सुनते ही लोग सिहर उठते हैं। सदियों पहले ये नवाब सलीम अली खां का आलीशान ठिकाना था, जिनकी क्रूरता और लालच की कहानियां आज भी गूंजती हैं। कहा जाता है कि नवाब ने अपनी गर्भवती रखैल जरीना को जलन के मारे जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। उसकी चीखें, उसका दर्द और उसकी आत्मा आज भी हवेली की दीवारों में कैद है। रात के सन्नाटे में लोग दूर से ही उसकी सिसकियां सुनते हैं, मेरे बच्चे को बचाओ। सर्दियों की एक काली रात, साल 2015। कोहरा इतना घना था कि सड़कें धुंध के आलिंगन में गुम थीं। राहुल, एक युवा इंजीनियर जो नई नौकरी के लिए लखनऊ आया था, अपने 4 दोस्तों विकास, प्रिया, साहिल और नेहा के साथ एक पार्टी से लौट रहा था। शराब के नशे में चूर दोस्त हंसते खिलखिलाते हवेली के पास रुके। टूटा फूटा लोहे का फाटक, खंडहर दीवारें और खामोशी जो हड्डियों तक सिहरन पैदा करती थी। विकास ने हंसते हुए कहा, चलो अंदर चलकर भूतों से मिलते हैं, सेल्फी लेंगे, सोशल मीडिया पर वायरल करेंगे। प्रिया ने डरते हुए मना किया, लेकिन साहिल और नेहा के उकसाने पर राहुल अनमने मन से फाटक की ओर बढ़ा। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, हवा बदल गई। ठंड ऐसी कि सांसें जम सी गईं। राहुल की लालटेन की मध्यम रोशनी में हवेली की दीवारों पर पुराने चित्र उभरे। नवाब का चेहरा, उसकी ठंडी आंखें जैसे जीवित हों। हवेली का फर्श ठंडा था और हर कदम के साथ चरमराहट की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। अचानक एक कमरे से हल्की सी सिसकी गूंजी, मदद, मेरे बच्चे को। आवाज ऐसी थी मानो कोई आत्मा सदी के दर्द को चीख रही हो। साहिल ने हंसकर कहा, कोई बिल्ली होगी, डर मत। लेकिन राहुल का दिल धड़क रहा था। उसने महसूस किया कोई उन पर नजर रख रहा है। वे एक टूटी सीढ़ी की ओर बढ़े। सीढ़ियां चढ़ते वक्त हवा में एक सड़ी गली चमेली की खुशबू फैली, जो नाक में जलन पैदा कर रही थी। ऊपर एक कमरा था जिसके बीच में पुराना लकड़ी का झूला धीरे धीरे हिल रहा था, बिना हवा के। कौन है वहां? राहुल ने डरते हुए चिल्लाया। जवाब में एक ठंडा झोंका आया और लालटेन की रोशनी टिमटिमाने लगी। अचानक दीवार से लाल गाढ़ा तरल टपकने लगा, खून की तरह। प्रिया की चीख निकली, ये क्या है? विकास ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फर्श में फंस गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। तभी कमरे के कोने में एक साया ने आकार लिया। एक औरत, सफ़ेद साड़ी, लंबे बेतरतीब बाल, चेहरा पीला और आंखें खोखली। उसका पेट उभरा हुआ था, लेकिन पारदर्शी, जैसे कोई भ्रूण उसमें तड़प रहा हो। मेरे बच्चे को देखा। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे सैकड़ों सुइयां दिल में चुभ रही हों। राहुल का शरीर कांपने लगा। औरत धीरे धीरे करीब आई। उसका चेहरा मुस्कुराया, लेकिन मुस्कान में दर्द और क्रूरता थी। नवाब ने मुझे मार डाला, अब तुम। उसने राहुल का गला पकड़ा। उसका स्पर्श बर्फ से ठंडा लेकिन जलन भरा था। राहुल की सांस रुकने लगी। दोस्त बाहर से चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ें दूर होती जा रही थीं। सीढ़ियां गायब हो चुकी थीं। कमरे की दीवारें सिकुड़ती जा रही थीं, जैसे हवेली जीवित हो और उन्हें निगलना चाहती हो। राहुल ने आखिरी हिम्मत जुटाई, अपने जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च चलाई। उसने सुना था कि नवाब की आत्मा धार्मिक मंत्रों से डरती है। उसने चिल्लाया, अल्लाहु अकबर, और टॉर्च की रोशनी औरत के चेहरे पर डाली। एक पल के लिए सब शांत हो गया। औरत की आंखों में दर्द भरा चेहरा उभरा और वो धुएं की तरह गायब हो गई। सीढ़ियां फिर से प्रकट हुईं। राहुल और उसके दोस्त किसी तरह बाहर भागे। बाहर निकलते ही राहुल ने अपने गले पर नीले काले निशान देखे, उंगलियों के निशान, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। उसकी सांसें तेज थीं और दिल में डर का ठंडा साया बैठ गया था। बाद में राहुल ने हवेली का इतिहास खोजा। पता चला कि जरीना की आत्मा नवाब के खजाने की रक्षा करती है, जो हवेली की गहराइयों में छिपा हुआ है। जो भी उसे छूने की कोशिश करता है, वो उसकी आत्मा का शिकार बनता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात में हवेली के पास चीखें, सिसकियां और चमेली की सड़ी खुशबू आज भी महसूस होती है। कुछ कहते हैं कि जरीना का साया आज भी अपने बच्चे को ढूंढता है और जो भी हवेली में कदम रखता है, उसे अपने साथ ले जाता है। राहुल ने फिर कभी उस हवेली की ओर मुंह नहीं किया, लेकिन रात में जब वो अकेला होता है तो उसे लगता है कि कोई उसका नाम पुकारता है और दूर से चमेली की सड़ी खुशबू आती है।
कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।